हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर्स द चेंज इन आउटपुट और जीडीपी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि हमारे आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, हमारी जो जीडीपी है उसमें कितना चेंज आ रहा है, जो टाइम पीरियड के अनुसार कितना उसमें बदलाव आ रहा है। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। अगर आउटपुट चेंज की बात करें, अगर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, उनका जो लेवल है वो बढ़ेगा, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। इट इंक्लूड्स इंक्रीज इन कैपिटल गुड्स, लेबर, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन कैपिटल। अब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इससे हमारी कैपिटल गुड्स भी बढ़ेंगी, लेबर भी बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कैपिटल भी होगा, और इन सब से ही हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन जीडीपी अपॉन में लास्ट ईयर जीडीपी इनटू में 100। कि जीडीपी में कितना चेंज आया, कंपैरिजन किससे करते हैं हम, लास्ट ईयर जीडीपी से। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ से एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस करता है, मतलब कि आउटपुट पे कितना चेंज आ रहा है, बट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे भी फोकस करता है, जैसे कि पावर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सबको भी कंसिडर करते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट साथ में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के भी होते हैं, यानी इससे ये ब्रॉडर कंसेप्ट है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो ये सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज बताता है कि हमारे प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ, क्योंकि इसको हम मेज़र कर सकते हैं। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बताता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वालिटी कैसे बताता है कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट में कितना चेंज आया, हमारा जो लाइफ इंडेक्स है, हमारा स्टेटस है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बीइंग है वो कितना चेंज आया। तो ये सब कौन सा एस्पेक्ट है, क्वालिटेटिव। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इफेक्ट बताता है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन शॉर्ट टर्म फॉर अ सर्टेन पीरियड। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्वान्टिफाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम क्वान्टिफाई नहीं कर सकते। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड सेकंड है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सेस आउटपुट इन एग्रीकल्चर, ये सब हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स में आएंगे। और नॉन इकोनॉमिक मतलब ह्यूमन कैपिटल हो गया, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, ये सारे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में आएंगे। यहाँ जो है डिफरेंस दे रखा है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अगर मीनिंग की बात करें तो इसमें क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स हैं ओनली, और इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इसमें सिर्फ क्या था, प्रोडक्शन से रिलेटेड था, और इसमें दोनों हैं। स्कोप की बात करें तो ये नैरो और ये ब्रॉडर कंसेप्ट है। मेजरमेंट, इसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, और इसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जीजीआई, जीडीआई, ये सब इसके इंडिकेटर्स होते हैं। यानी इनके थ्रू हम जो है इनको मेज़र करते हैं। टर्म की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म पीरियड होता है और ये लॉन्ग टर्म होता है। टारगेट में जैसे कि बताया प्रोडक्शन पे फोकस करता है, और ये ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन की रिसोर्सेज जो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और ये कहाँ पर एप्लीकेबल है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में। जो कंट्री डेवलप्ड हो चुकी है उसमें हम इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ जहाँ पर डेवलपिंग कंट्री, अब जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस। हमारी ग्रोथ में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। फर्स्ट, एक्सटेंसिव पॉपुलेशन बर्डन। जो अगर एग्जांपल करूँ, इंडिया की बात लूँ तो हमारी पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि रिसोर्सेज उसके कंपैरिजन में कम है। हाई डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। अभी भी जो है हम जो है इंडिया जो है एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी रुक रही है। लेस पर कैपिटा इनकम एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि रिच लोगों के पास ज़्यादा पैसा है एज कंपेरिजन टू पुअर लोग। अनअवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर स्पीडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, बट अगर वो बात करें तो यहाँ पर अनअवेलेबिलिटी है, मतलब इसकी भी कहीं ना कहीं कमी है। पॉसिबल मीनस ऑफ करप्शन इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ प्रोसेस। जहाँ पर करप्शन होगा वहाँ पर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी, वहाँ पर करप्शन में जो है हमारा विकास नहीं हो सकता। और अगर इंडिया की बात करें तो अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ बहुत करप्शन है। अनसस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन मैनी इंस्टांसेस। हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो भी होते हैं उनका कहीं ना कहीं अनसस्टेनेबल जो है यूज़ करते हैं, यानी उसको ध्यान से नहीं करते हैं, उसको ज़्यादा वेस्टेज करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, स्किल मिसमैच, कि जितना उसमें पोटेंशियल है उसको उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क नहीं मिल रहा है। अनस्किल्ड लेबर फोर्स के कारण भी हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है।
डिस्ट्रैक्टेड प्रायोरिटीज़, हमारी प्रायोरिटीज़ डिसाइड नहीं है कि हमें पहले किस पर फोकस करना चाहिए, हम सब फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इससे भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की ये चैलेंज बनता है, ये भी इसके हमारा बाधा है। अब इसको ओवरकम कैसे, इसको कम कैसे किया जा सकता है। अब इन सब पॉइंट्स को अगर हम सही करेंगे तो उसको वो ओवरकम हो सकता है। जैसे कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ को हम इम्प्रूव करेंगे मोर कैपिटल इन्वेस्ट करके, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी होगी। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे तो इससे हमारी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। फाइनेंशियल सिस्टम को इम्प्रूव करके इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। नेक्स्ट है हेल्थ सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट करने से इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाए, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को कम करें, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। टू रिड्यूस द लेवल ऑफ करप्शन, अगर करप्शन को कम करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। थैंक यू।